बदतमीज चिड़िया। पाखी नाम की चिड़िया अपनी माँ श्वेता के साथ रहती थी। पाखी चिड़िया बिल्कुल अड़ियल किस्म की थी, किसी की बात ना सुनने वाली और काम बिगाड़ने वाली। ऐसे ही एक शाम के वक्त श्वेता उसे कहती है, श्वेता, पाखी बेटा जरा बाहर से सामान लिया, तेरे लिए मैं मिल्क शेक बनाऊंगी। पाखी, नहीं माँ, मैं बाहर नहीं जा रही, मेरा मन नहीं कर रहा। श्वेता, अरे बेटा चले जा, मैं तेरे लिए ही तो बना रही हूँ। पाखी, अरे मुझे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। श्वेता, अच्छा मत जा, जरा अपने कमरे की सफाई कर दे, बहुत गंदा करके रखती है तू कमरा। पाखी, ना मैं कोई काम करने वाली बाई हूँ माँ जो अपना कमरा साफ करूँगी, आप ही कर दीजिए ना। श्वेता, हर काम को तू मना करती है, बिगड़ गई है पूरी, बदतमीज कहीं की, जरा भी कहना नहीं मानती। कल को तेरी शादी हो गई तो तेरे ससुराल वाले तेरा क्या हाल करेंगे जानती भी है। पाखी, अगर उन्हें मुझे हाथ भी लगाया ना तो सबके पर काट के मैं इधर ही आ जाऊंगी आपके पास, फिर वो भी आपकी तरह मुझे कहेंगे कितनी बदतमीज चिड़िया बहू है ये। हा हा हा, यही सुनना था ना, मैं आपको कोई कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हा हा, मैं तो चली उड़ने। श्वेता, बिगड़ गई है। ये कहते ही पाखी चिड़िया बाहर जाकर अपने दोस्त कौवे टीनू के साथ आइसक्रीम खाती है। कौवा, वैसे आज तेरा मन कैसे कर गया मुझे आइसक्रीम खिलाने का, पहले तो तू कभी नहीं खिलाती थी। पाखी, अरे वक्त वक्त की बात है, अब मैं सुधर गई हूँ। कौवा, तुझे देखकर तो नहीं लगता कभी सुधरने वाली है। पाखी, अच्छा टीनू, तुझे इतना भरोसा है मुझ पर। तोता, अरे पैसे तो दे दीजिए आइसक्रीम के। पाखी, पैसे की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरा दोस्त है ना टीनू, ये आपको पैसे देगा सारी आइसक्रीम के, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से जानता है। हा हा हा। टीनू, क्या मतलब तू मुझे पार्टी नहीं दे रही थी क्या। पाखी, अबे भूल गया क्या, तूने अभी मुझे क्या बोला था कि तू अच्छे से जानता है मुझे, इसलिए अब तो मैं चली आइसक्रीम के सारे बिल भर दियो। टीनू, पाखी तू बहुत बदतमीज है और पहले से भी ज्यादा हो गई है। पाखी, मैं हूँ चिड़िया बनती हूँ सबकी आफत की पुड़िया, हा हा हा। ऐसा कहकर चिड़िया उड़कर अपने घर जाती है, खाना खाती है, फिर से घर में गंदगी कर देती है। श्वेता उसकी करतूतों पर बहुत कुछ कहती है, लेकिन पाखी बिल्कुल बदतमीज हो गई थी, जिससे अपने के अलावा कुछ नहीं दिखता था। वक्त गुजरता है पर वो ऐसी ही रहती है। एक दिन वह किसी पक्षी को तंग करने के लिए वहाँ धागों का जाल बनाती है ताकि उड़ती हुई चिड़िया उसमें फंस जाए। तभी कुछ देर बाद उसकी माँ आती है और वह उस जाल में फंस जाती है। वो जितना निकलने की कोशिश करती है उसके पंख उतने ही दर्द करते हैं और खून बहने लगता है। बदतमीज चिड़िया इस बात से अनजान थी कि उसकी माँ ही उस जाल में फंसी हुई है। पाखी, ये मजा आया, जरा देखो तो कौन फंसा है। श्वेता, पाखी बेटा मुझे बचा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पंख कट भी गए हैं। पाखी, माँ आप यहाँ क्यों आई हैं? भगवान, मेरी वजह से माँ को कितनी चोट लग गई, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोते हुए श्वेता, अब पछताए क्या हो बेटा, जब चिड़िया चुग गई खेत, तुझे मैंने इतना समझाया है फिर भी तूने अपनी बदतमीजी हरकत नहीं छोड़ी, देख ले तेरी इन चीजों का भुगतान आज मैंने किया है। पाखी, माँ मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी ऐसी बदतमीजी नहीं करूँगी। अपनी माँ को जाल से बाहर निकालकर फिर पाखी हमेशा के लिए सुधर जाती है। काली चिड़िया की शादी। सोनल चिड़िया के साथ उसकी दो बेटी चिंकी और मिंकी चिड़िया रहती थी। बड़ी बेटी चिंकी जितनी ही काली थी, मिंकी चिड़िया उतनी ही गोरी थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था, पर अक्सर मिंकी चिड़िया अपने गोरेपन को लेकर चिंकी चिड़िया को सुना दिया करती थी। दोनों की उम्र शादी की हो जाती है। तभी बड़ी बेटी चिंकी को अगले दिन घर पर लड़के वाले देखने आते हैं। तभी सोनल चिड़िया उनका आदर सत्कार करती है। सोनल, नमस्ते, आपको हमारा घर तो मिल गया था ना। चीनू, हाँ जी, दूर से ही पता चल गया था। सोनल, अरे चिंकी बेटा जरा बाहर नाश्ता लेकर आओ। तभी चिंकी चिड़िया नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ चीनू कहती है, चीनू, अरे क्या यही आपकी चिंकी चिड़िया है जिसकी शादी आप मेरे बेटे से कराना चाहती हैं? सोनल,
आपने बिल्कुल ठीक समझा, यही मेरी बेटी है। चीनू, अरे अपनी बेटी को आपने देखा भी है, कितनी काली सी है। इसका रिश्ता अगर मैं अपने बेटे से जोड़ूंगी तो 4 कौवे कबूतर क्या कहेंगे मेरे बेटे की बहू को देखकर कि देखो चीनू कबूतरी अपने बेटे के लिए काली बहू लाई है। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे टिंकू की शादी आपकी काली चिड़िया से नहीं करा सकती, हमें नहीं करना ये रिश्ता। सोनल रोते, अरे चीनू बहना ऐसा मत कहिए, आप मेरी बेटी को ठुकरा रही हैं सिर्फ इसके रंग की वजह से। तो क्या हुआ, मेरी बेटी गुणों से सतरंगी है, उसे घर के सारे काम आते हैं। आप उसे एक मौका तो दीजिए। हर चीज सिर्फ सूरत ही तो नहीं होती, सीरत भी मायने करती है। चीनू, देखिए आप रिश्ता तोड़ कर मत जाइए, हमारी बदनामी हो जाएगी बहुत। टिंकू, अरे माँ कैसे बोल रही है, रुकिए। चिंकी रोते, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है। हे भगवान, आपका दिया हुआ रंग लोगों को ही नहीं भाता। आवाज सुनकर मिंकी बाहर आती है। मिंकी, अरे ये शोर कैसा और क्या हुआ। चीनू, अरे ये चिड़िया कौन है, बड़ी सुंदर सी है, बिल्कुल मेरे बेटे के लायक है। अरे ओ बहन, ये चिड़िया कौन है, मुझे ये चिड़िया पसंद आ गई, अपने लड़के के लिए बताइए जरा। सोनल, क्या चीनू बहना कैसी बातें कर रही हैं, ये मेरी छोटी बेटी मिंकी है, मैं इसकी शादी अभी नहीं कराना चाहती। चीनू, आपको जो समझाना है समझा लीजिए, मैं अपने बेटे की शादी मिंकी से कराऊंगी। तभी जैसे ही राजन मिंकी को देखता है तो वो कहता है, टिंकू, अरे माँ मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, आप जानती नहीं हैं ये बहुत बड़ी अड़ियल है। चीनू, पर बेटा तू दूसरी चिड़िया को मना क्यों कर रहा है। टिंकू, माँ जब कल मैं इस तरफ आया था तो यह मुझे रास्ते में मिली थी और इसने मुझे कल बहुत बुरा बोला, उसका जवाब ठीक नहीं है, इसलिए आप एक मौका काली चिड़िया को भी दीजिए, सभी चीजें सिर्फ सूरज से ही नहीं होती हैं। सोनल चिड़िया रोक कर गिड़गिड़ाते हुए उनके आगे हाथ जोड़ती है तो चिंकी कहती है, चिंकी, माँ रहने दीजिए, आप इनकी शादी मत कीजिए। टिंकू, माँ मैं चिंकी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ, देखिए नहीं कितना अच्छा बोलती हैं, जबकि मिंकी चिड़िया बहुत बड़ी अड़ियल है, वह अपनी बहन जैसी बिल्कुल नहीं है। चीनू, मतलब बेटा। टिंकू, मतलब ये कि माँ ये मुझे अचानक से कल रास्ते में मिली थी और उसने बहुत ही बदतमीजी से बोला, बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है, मुझे भी उल्टा बदतमीज बोला। मिंकी, अरे वह तो मैं मजाक कर रही थी, आप सुनिए तो। चीनू, अच्छा ऐसी बात है तो हमें भी आपकी गोरी बेटी से नहीं काली बेटी से ही शादी करानी है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है तो काम करने वाली चाहिए, ना कि काम बिगाड़ने वाली। सोनल, ऐसा मत कीजिए, दोनों मेरी ही बेटी हैं, पर दोनों बहुत अलग हैं। शुक्रिया, इसका मतलब टिंकू बेटा और चिंकी चिड़िया का रिश्ता तय है। चीनू, हाँ जी। अगले दिन ही सब धूमधाम से काली चिड़िया की शादी टिंकू से करा देते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।